हाँ जी, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अगर कोई पैरेललोग्राम है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है चारों तरफ से उसको पूरी तरह से कवर कर रहा है, घेर रहा है उसको, तो वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस होगा। हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। Parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. लेट इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। यहाँ पर बोलेंगे लेट ए बी सी डी लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी को हमने पैरेललोग्राम मान लिया, ठीक। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो कभी भी कोई पैरेललोग्राम है ना, अगर वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के चारों तरफ वो पूरी तरह से उसको घेर रहा है, तो वो कभी भी पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता, वो हमेशा रोम्बस ही होगा। ये कैसे प्रूव करा जा सकता है? हम ये कहेंगे कि ए बी जो है वो इसको टच करते हुए जा रहा है, तो ए बी एक टेंजेंट हो गया, तो इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए ई। ऐसे ही बी सी इसको टच करते हुए जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए एफ। सिमिलरली इसको बोल दीजिए जी और इसको बोल दीजिए एच। ये हो गया। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि ए ई इज इक्वल टू ए एच, ए ई इज इक्वल टू ए एच, ए ई इज इक्वल टू ए एच। तो रीजन में क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ए ई इज इक्वल टू ए एच, तो ये हो गया टेंजेंट्स फ्रॉम ए, पहली चीज। उसके बाद फिर बी ई इज इक्वल टू बी एफ, टेंजेंट्स फ्रॉम बी। ये हो गया। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे, मुझे देखिए करना क्या है यहाँ पर, मैं ना यहाँ पर ये यूज़ करने वाला हूँ कि जब हमारे पास ये आ जाएगा, ये ए ई और बी ई है ना, मैंने ए ई और बी ई ले लिया, तो ए ई और बी ई को लेने का मेरा मोटिव क्या है कि इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, मैं सी जी और डी जी को एक तरफ रखूँगा, ताकि जब वो ऐड हो जाए तो उसके ऐड होते ही वो सी डी बन जाए। और ए बी और सी डी हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, उनको तो हम इक्वल बोलेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? सेंटर से ज्वाइन? सेंटर से नहीं, लाइक एच और जी को ज्वाइन करके देन उसमें जो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे डी एच जी एंड जी सी एफ, इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबा बन जाएगा, ये ज़्यादा बेटर है जो मैं बता रहा हूँ। तो बी ई इज इक्वल टू बी एफ, टेंजेंट फ्रॉम बी। इसी तरीके से आगे देखे लिखेंगे सी जी, सी जी, सी जी इज इक्वल टू सी एफ, टेंजेंट्स फ्रॉम सी। और फिर नेक्स्ट लिखेंगे डी जी इज इक्वल टू डी एच, टेंजेंट्स फ्रॉम डी। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 2
3 और फाइनली इसको 4 बोल दीजिए। यहां लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ये जो चारों इक्वेशंस हैं 1 2 3 और 4, चारों को आप ऐड कर दीजिए। जब चारों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, चारों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी और इज इक्वल टू चारों की राइट हैंड साइड, वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी, ये सारे ऐड हो गए, इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए जैसे ए ई और बी ई है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए ई प्लस बी ई की जगह ए बी। इसी तरह से सी जी प्लस डी जी, सी जी प्लस डी जी, जब ये पूरा ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सी डी इज इक्वल टू। ऐसे ही क्या करना है, ये जो ए एच है ना, ए एच इधर लिखा हुआ है, ए एच के साथ में मैं डी एच ऐड करना चाहता हूँ, तो ए एच प्लस डी एच लिख देंगे, ए एच प्लस डी एच। फिर बी एफ प्लस सी एफ, तो बी एफ प्लस सी एफ लिख देंगे, बी एफ प्लस सी एफ लिख देंगे। अब ये जो ए बी प्लस सी डी है, इसको आप क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए बी लिखोगे, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, फिर ए एच प्लस डी एच, तो ए एच प्लस डी एच ये क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी प्लस इसी तरह से बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ ये क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है ना, ये तो सिंपल हमने ये देखा है कि ऐड करके वो बन क्या रहा है। अब यहाँ पर ए बी प्लस ए बी लिखा है, तो यहाँ पर रीजन में लिख देना बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉमा करके लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी। फिर ए डी प्लस बी सी, अब ये जो ए डी है ये भी तो बी सी के इक्वल होगा, ये भी तो बी सी के इक्वल होगा, तो क्या करें कि बी सी को तो बी सी रहने दो, ए डी को भी बी सी लिख दो, तो यहाँ लिख दो बी सी प्लस बी सी, इधर भी रीजन में वही लिखना, सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी, कॉमा अपोजिट साइड्स of a parallelogram, twice of AB is equal to twice of BC। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो AB is equal to BC आ गया। यहाँ लिखना since adjacent sides of a parallelogram are equal, full stop, hence it is a rhombus, hence it is a rhombus। यही प्रूव करना था कि क्योंकि पैरेललोग्राम अगर कभी भी आ जाता है कोई पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स, जो बराबर बराबर वाली साइड्स हैं, अगर वो इक्वल हैं तो उसको फिर हम रॉम्बस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये और 13 है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि नहीं इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट ऐसा है, ये ध्यान रखना है हमें कि हम किसी भी तरीके से, ये याद रखिएगा, हम किसी भी तरीके से ए बी को और सी डी को हम लेफ्ट हैंड साइड में बनाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या है कि आपने ए ई इज इक्वल टू ए एच तो ले लिया, अगले में आप बी ई इज इक्वल टू बी एफ ना लिखकर आप बी एफ इज इक्वल टू बी ई लिख रहे हैं, तो वो जो एडिशन का सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा और पेपर में एक बार जरा सी गड़बड़ होती है ना, वो गड़बड़ होती चली जाती है, क्वेश्चन अटक जाता है। और फिर जब घर पर आकर देखते हो शांत मन से, तब लगता है अरे ये तो आसान था, फालतू में जरा सी गलती हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट किस सेंस में बता रहा हूँ, ये पहले मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे पास ए बी बन जाए। तो ए बी कैसे बनेगा, आप ए ई इज इक्वल टू ए एच लिखोगे,
फिर ए ई के नीचे ही आना चाहिए बी ई, तो आप लिखोगे बी ई इज इक्वल टू बी एफ, ये लिखेंगे। इसी तरह से सी डी लिखना है, अगला बनाना है सी डी, तो सी डी कैसा होगा, सी जी इज इक्वल टू सी एफ, फिर डी जी इज इक्वल टू डी एच, तो सी जी डी जी दोनों एक तरफ आ गए। जब सारों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सब कर करा के 2AB आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 2BC बनेगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वाला फंडा यूज करके, ठीक है। और तब हमारी बराबर बराबर वाली साइड्स, जैसे यहाँ पर AB और BC ये दोनों इक्वल हो गई। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस है, ये तो होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है सर? ठीक, ठीक है भाई, ठीक। चलिए जी, अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये अगर नोट कर लिया हो तो मिटा दो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact capital D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC। तो आपको साइड AB और AC ये कैलकुलेट करनी है और इसको ना फिगर बनाएंगे, जरा इसकी फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 11th तो इम्पोर्टेंट है, 12th और 13th भी आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड में आ चुका है, कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, रिपीट होते हैं, ध्यान रखना, ये मत सोचना आ गया तो अब नहीं आएगा। ये सी से डी तक वाली लेंथ दे रखी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, और इसी तरह से डी से बी वाली लेंथ जो है ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब जरा देखिएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और इधर रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको जो ये वाली लेंथ है ना पूरी की पूरी AC और ये वाली लेंथ AB ये निकालनी है, वो बाकी कुछ दे नहीं रखा है, बस इतना ही दे रखा है। तो आप ये देखिए, जब ये वाला पॉइंट है C, तो अगर मैं C की बात करूँ तो C से D तक ये वाली जो लेंथ है टेंजेंट हो गया। अब बाकी के जो दोनों पॉइंट्स हैं उसको कुछ ले लेते हैं, ये है ABC, ये D है, इस वाले पॉइंट को बोल दो E और इस वाले पॉइंट को बोल दो आप F, ये हो गया। तो जब रेडियस और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और अगेन ये भी 90 डिग्री, ऐसे हो गया, है ना। रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा करेंगे किस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे AF इज इक्वल टू AE, AF
इज इक्वल टू ए ई, और मुझे पता नहीं है कि ए एफ और ए ई दोनों की ही लेंथ कितनी है, तो आप क्या करें, इसको भी x मान लें और इसको भी x मान लें, इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में लिखिएगा सेम, इक्वल तो है ना, टेंजेंट है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स। अब रीजन में लिखेंगे आप टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बी से लिखेंगे तो बी ई इज इक्वल टू बी डी, बी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी लिखेंगे टेंजेंट्स, इससे यहाँ पर ऑर्डर की जरूरत नहीं, क्या बेटा, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर की जरूरत नहीं कि यहाँ ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, ना ना ना, यहाँ मैं कुछ ऐड नहीं करने वाला है ना, तो यहाँ ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखिएगा, ये हो गया बी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से सी डी इज इक्वल टू सी एफ, ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर भी 6 सेंटीमीटर, तो सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये हो गया टेंजेंट्स फ्रॉम सी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई अब मेरे को ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल मेरे को मिल गया, तो मैं इसका ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा दो अलग अलग तरीकों से। पहला तरीका हीरॉन्स फार्मूला, हीरॉन्स फार्मूला में क्या होता है कि तीनों साइड्स मेरे को पता होनी चाहिए और उनकी हेल्प से मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by using Heron's फॉर्मूला। हेडिंग डाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभी पता चल जाएगा, निकाल लो एरिया, बिना एरिया का और कोई तरीका नहीं है। क्या बेटा, हाँ हाँ लेंथी तो हो जाएगा, मैं तो पहले से ही बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, समझ लो इसको अच्छे से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरॉन्स फार्मूला। तो हीरॉन्स फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो हमको ना तीनों साइड्स चाहिए होती हैं, ठीक है, तीनों साइड्स। तो तीनों साइड्स इस बार दे तो रखी हैं पर उसमें कुछ अननोन है, x है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट कैपिटल AB इज इक्वल टू स्मॉल a, कैपिटल BC इज इक्वल टू स्मॉल b और कैपिटल CA इज इक्वल टू स्मॉल c। ये हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा कि सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, याद होगा आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हीरॉन्स फार्मूला के लिए s निकालना पड़ता है, ठीक है। तो स्मॉल a क्या है, ए बी जरा बताना कितना है, ए बी यानी कि x प्लस 8, यहाँ से a से b तक की लेंथ x प्लस 8 प्लस स्मॉल b मैंने क्या लिया, BC को स्मॉल b लिया तो ये कितना है 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 और स्मॉल c AC को स्मॉल c लिया तो x प्लस 6 अपॉन 2, ये हो गया। आगे चलते हैं। अभी हमारे पास क्या हो गया, देखिए x 2 बार आ रहा है तो x प्लस एक्स 2x और बाकी 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22 और 22 प्लस 6 28, तो 2x प्लस 28 अपॉन 2, तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, s की वैल्यू आ गई x प्लस 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये वाली लेंथ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट एस क्या है, एक्स प्लस 14, एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस, हाँ जी स्मॉल ए कितना है, एक्स प्लस 8, एस माइनस बी, एस कितना था, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना है, बी सी 8 प्लस 6, तो एक्स प्लस 14 माइनस 8 हो गया है, तो सीधा सीधा माइनस 14 सॉरी, है ना, बी कितना है ये 6 प्लस 8 बी सी, तो ये 14 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस ए सी एक्स प्लस 6, अंडर रूट एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल आउट हो गया, तो ये x और अगले ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, तो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट, x प्लस 14 14 माइनस 8 इज 6 इंटू x, और 14 माइनस 6 इज 8, 8 6 जा 48, तो ये आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 14, इस पूरे का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया जो निकला, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, तो एक तो ये निकल गया हीरोन्स फार्मूला को यूज करके जो एरिया निकला। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by splitting it into 3 triangles by splitting it into 3 triangles। इस ट्रायंगल को, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है ABC, इसको 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर देंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, आपको पहले O से C को ज्वाइन करना है, O से B को ज्वाइन करना है, और O से A को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB प्लस ट्रायंगल OBA प्लस ट्रायंगल OAC। ये बताइए सभी को समझ में आ गया कि नहीं। हमने पूरे ट्रायंगल को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया, O से C को, O से B को और O से A को ज्वाइन कर दिया। तो एक ट्रायंगल तो आप ये देखिए ना, ये बन गया OBC, ये वाला, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बन गया OBA, ये इधर वाला ट्रायंगल OBA, और एक ये बन गया OAC इधर वाला। तो एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, तीनों को ऐड करेंगे, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे एरिया, जैसे ये हमारे पास OBC है या OCB है, इसका एरिया कैसे आएगा भाई, ये वाली साइड मेरे पास है CB है, और CB के अलावा कौन सा वर्टेक्स बचता है, O से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है यही तो हाइट है, और ये पूरा का पूरा बेस हो गया। तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो OCB का एरिया आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, OCB का एरिया हाफ बेस कितना ले रहे हैं BC, और हाइट कितनी ले रहे हैं OD, तो हाफ BC इंटू OD, पहला तो ये, प्लस OBA
ओ बी ए, तो बेस कितना है x+8 और हाइट ओ ई, तो हाफ ए बी इंटू ओ ई प्लस ओ ए सी। ओ ए सी, तो बेस कितना है ए सी और हाइट कितनी है ओ एफ, तो हाफ ए सी इंटू ओ एफ। अब आगे देखेंगे, हाफ हाफ हाफ, तीनों में हाफ कॉमन आ रहा है, तो एक तो हाफ निकालेंगे बाहर। अब ब्रैकेट में बी सी इंटू ओडी, अब सबकी वैल्यूज डालेंगे। बी सी कितना है 6+8 यानी कि 14 इंटू ओडी क्या है रेडियस इसका 4, 14 इंटू 4 प्लस हाफ निकाल चुके हैं। ए बी इंटू ओ ई, ए बी कितना है x+8 और ओ ई ये भी तो रेडियस है, ये भी 4 ये भी 4, तो ए बी कितना है x+8 इंटू 4 प्लस फिर हाफ तो निकाल चुके हैं ए सी, हाँ जी ए सी, ए से लेकर सी तक वाली लेंथ x+6 और ओ एफ कितना है 4, तो x+6 इंटू 4, x+6 इंटू 4। अब जरा देखिएगा, तीन ब्रैकेट्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई में, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई में, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 भी कॉमन निकाल लो। 1/2 तो आप निकाल ही चुके हैं, 4 भी कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचता है। यहाँ बचेगा 14 प्लस यहाँ क्या बचेगा केवल x+8, यहाँ क्या बचेगा केवल x+6, ठीक है। और 2 2 ज़ा 4, इधर बाहर तो 2 आ गया, और यहाँ x+x इज 2x और 14 + 8 इज 22 + 6 इज 28। अब इधर भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 तो है ही बाहर, 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x+14 यानी कि 4 इंटू x+14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एरिया आया था इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और ये जो एरिया आया इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दो अलग अलग मेथड से हमने एरिया निकाले हैं, तो दोनों ट्राइंगल एबीसी के ही एरिया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों के एरियाज इक्वल ही हैं क्योंकि हैं तो दोनों ट्राइंगल एबीसी के ही एरियाज। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। अब इसमें क्या है, अंडर रूट 48x इंटू x+14 इज इक्वल टू 4 इंटू x+14, ये हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर देखिएगा क्या होगा। दोनों को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 48x इंटू, भाई इसका स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और ये हो गया x+14 का होल स्क्वायर। तो एक x+14 से एक x+14 कट गया, 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 3x इज इक्वल टू x+14, x को इधर ले आओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, तो 2 7 ज़ा 14, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। therefore AB is equal to x+8,
तो 7 + 8 15 सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल टू x + 6, मतलब 7 + 6 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB हो गया और AC हो गया इस तरह से। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो इसका कोई और तरीका मत ढूंढना, क्योंकि है ही नहीं कोई और तरीका, यही तरीका है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, और ये लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। Opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. Let ABCD be a quadrilateral as shown. As shown, ये इसका सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, और अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है, सेंटर को आपने बोल दिया O। टू प्रूव, वो कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम या रोम्बस नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा ही नहीं, जो पैरेललोग्राम करेगा वो रोम्बस ही होगा, है ना, वो हमने अभी प्रूव करके देखा था। अब आप ये देखिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल दे रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि कुछ भी उसकी साइड लेंथ्स कुछ भी हो सकती हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स है ना, वो सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये, और इसी तरीके से जो इधर वाला एंगल है कि एंगल BOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें ये हम जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पर मैं रेडियस बना रहा हूँ।
इस वाले पॉइंट पे ABCD EF G और H ये बोल दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप दो दो ट्राइंगल्स लेते चले जाइए। अब ऑब्वियसली ये तो 90 डिग्री होगा ही, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमने कहा इन ट्राइंगल OHA एंड OEA OHA and OEA, OH is equal to OE, दोनों ही इस सर्कल के रेडियस हैं। फिर आप कहेंगे AH is equal to AE, रीजन में लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे AO is equal to AO कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल OHA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OEA। तो ट्राइंगल OHA और ट्राइंगल OEA ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पहली पोजीशन पर O लिखा हुआ है, इधर भी पहली पोजीशन पर O लिखा हुआ है, यानी कि इस ट्राइंगल का एंगल O और इस वाले ट्राइंगल का भी एंगल O, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल HOA इज इक्वल टू एंगल EOA इज इक्वल टू X से, और ब्रैकेट में लिखिए बाई CPCT। ठीक है, जब ये एंगल HOA और एंगल EOA ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए बाई CPCT, इनको हमने कुछ मान लिया, इनको हमने x के इक्वल मान लिया, ये भी x और ये भी x। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, बोल दीजिए इसको इक्वेशन 1। आगे चलेंगे, ये मिटा रहा हूँ। फिर ये वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OEB और ट्राइंगल OFB। इन ट्राइंगल OEB एंड ट्राइंगल OFB, तो इसमें लिखेंगे OE इज इक्वल टू OF, दोनों रेडियस के इक्वल हैं। दोनों रेडियस R के इक्वल है, OE इज इक्वल टू OF। फिर लिखेंगे कि BE इज इक्वल टू BF, टेंजेंट्स फ्रॉम B, ये हो गया। फिर लिखेंगे OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड, OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल OEB is congruent to triangle OFB। तो इट इम्प्लाइज दैट, फिर से सेंटर वाले एंगल की बात करेंगे हम तो, है ना। तो जब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल, तो इसको y मान लो और इसको भी y मान लो। ये O लिख दिया मैंने यहाँ सेंटर O। ठीक है, O की एक्चुअली जगह यहाँ बचेगी नहीं, तो इसको O को आप O पॉइंट को बाहर ही लिख दीजिए O ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल FOB इज इक्वल टू y से बाई CPCT। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, y y के इक्वल हो गए।
फिर अगला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ओ एफ सी और ओ जी सी ये लेंगे, तो लिखें इन ट्राइंगल ओ एफ सी, इन ट्राइंगल ओ एफ सी एंड ट्राइंगल ओ जी सी। ये हो गया। प्रोसीजर आप देख रहे हैं, सब में ट्रिपल एस यूज़ कर रहे हैं। प्रोसीजर आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए ये ऐसा क्वेश्चन आप आरडी में या आरएस में उठाएंगे, वो तो सिमिलरली करके लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। बीइंग अ टीचर मैं भी सिमिलरली करके लिखकर छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, पेपर में एग्जामिनर का नहीं पता कि एग्जामिनर आपको उस पर नंबर देगा या नहीं देगा, तो आपको तो सारा ही करके दिखाना है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये भी कई बार आ चुका है। आप आर डी शर्मा उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है उस पर एनसीईआरटी कॉमा सीबीएसई 2020 2022 ऐसे करके बहुत सारे ईयर्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब लगातार पूछा गया है। जैसे मैंने ट्राइंगल्स में नहीं बताया था आपको कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ न जाने कितनी बार पूछा है। आर डी शर्मा है आपके पास या आर एस अग्रवाल, दोनों में से कोई बुक होगी, आप उठाकर देखना, लिखा हुआ है उसमें कि सीबीएसई में कितनी बार आए हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा ओ एफ सी और ओ जी सी ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी इज इक्वल टू आर, ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी इज इक्वल टू आर। फिर लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू सी जी टेंजेंट्स फ्रॉम सी, टेंजेंट्स फ्रॉम सी। फिर उसके बाद ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन साइड, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ओ एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ जी सी। तो ट्राइंगल ओ एफ सी और ट्राइंगल ओ जी सी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल एफ ओ सी इज इक्वल टू एंगल जी ओ सी इज इक्वल टू जेड से बाई सी पी सी टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इनको z बोल दीजिए, ये वाला एंगल z हो गया, ये वाला एंगल भी z हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही 2 ट्राइंगल और बचते हैं आपके, ये वाले ट्राइंगल ओ जी डी और ओ एच डी। तो इन ट्राइंगल ओ जी डी एंड ट्राइंगल ओ एच डी, ये 2 ट्राइंगल ले लिए। तो इसमें ओ जी इज इक्वल टू ओ एच इज इक्वल टू रेडियस आर, फिर डी जी इज इक्वल टू डी एच, टेंजेंट्स फ्रॉम डी, फिर ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन साइड, by triple S congruence rule या congruence criteria triangle OGD is congruent to triangle OHD। ये हो गया। It implies that angle GOD is equal to angle HOD is equal to small t से by CPCT, इसको t मान लो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। टी और टी ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास सेंटर पर बनने वाले अब सारे एंगल आ गए, ठीक है। सारे एंगल आ गए हैं, सारे के सारे अननोन, ठीक, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि इधर से स्टार्ट करो x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये सारों का सम जो है 360 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, बस ये लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ये आपने मेंशन कर दिया। अब जरा देखिए x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, z प्लस जेड इज 2z एंड t प्लस टी इज 2t इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जितने भी एंगल्स हैं सब में आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो आपने 2 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये हो गया 2 180 सा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोल दिया आपने इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB ये क्या है, x प्लस वाई है ना, और एंगल COD ये क्या है, z प्लस टी है। तो इसको ऐसे लिख लो, x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में डालो और z प्लस टी को एक ब्रैकेट में डालो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस वाई कितना हो गया, एंगल AOB, और z प्लस टी कितना हो गया, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। AB और CD दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो वो जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं उनका सम सप्लीमेंट्री हो गया। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन 5 दोबारा से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5 अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ये देखिए, अब मेरे को क्या दिखाना है, अब दिखाना है ये एंगल BOC यानी कि y प्लस जेड। तो y प्लस जेड को एक तरफ लिखो और x प्लस टी को एक तरफ लिखो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, एंगल BOC, और x प्लस टी कितना हो जाएगा, एंगल DOA। इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूव, ठीक है। दोनों चीज़ें प्रूव हो गई कि इधर वाली और इधर वाली साइड जो है इनका, ये जो सेंटर पर एंगल बना रही है ये, और इधर वाली और इधर वाली ये भी, ठीक है। तो सर्कल से आपका कंप्लीट हुआ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी स्टैटिस्टिक्स बचा है ना, स्टैटिस्टिक्स और कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, अच्छा करवा देंगे। हाँ जी बताइए बेटा, आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, आवाज़ ना ठीक से नहीं आ रही, दोबारा बताना। अच्छा करा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये दिवाली अब खत्म हो गया ना, हफ्ते 10 दिन में 10 नवंबर 12 नवंबर तक मैक्सिमम करा दूंगा। मैग्नेटिज्म बच रहा है और कार्बन। गुड इवनिंग, वो भी करा दूंगा। अरे रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, हाँ तुम तीनों चारों ही रुक जाओगे, ठीक है मैं करवा दूंगा। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग।